हेलो गाइस, काफी लोगों को नहीं पता होता है कि भाई आईएमसीटी का एग्जैक्ट पेपर ब्रेकडाउन क्या है। अगर तुम 2027 मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हो या फिर डिसाइड कर लिया है एंड यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी कि यार कैसे मैं कर सकता हूं, कैसे मचा के आ सकता हूं पेपर में, तो भाई डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, जाके भर दो। आज के वीडियो में मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, मैं तुम्हें एग्जैक्ट आईएमसीटी का पेपर पैटर्न एंड सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन देने वाला हूं, विच विल बी वेरी इजी। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा, बस बेसिक चीजें बता के खत्म कर देंगे। तो इफ यू नो दैट यू कैन स्किप इट आउट, डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भर के जाना। बट एंड इफ यू डू नॉट नो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वेलकम टू द वीडियो एंड हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं भाई, कैसे अपन ब्रेक डाउन करते हैं पूरे आईएमसीटी एग्जामिनेशन का। तो देखो, द पेपर एट अ ग्लांस, ऑनलाइन का एग्जाम नहीं होता है, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, बट यू हैव टू गो एट अ सेंटर। ठीक है, तो ऑफलाइन सीबीटी कहना एकदम सही रहेगा। इट इज एन ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, होगा ऑनलाइन ही, तुम्हें कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, सर्वर पे अपलोड होगा, एवरीथिंग वुड बी द सेम वे। बट द एग्जामिनेशन इज एक्चुअली ऑफलाइन, तुम्हें सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। सो इट विल बी एन ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, चलो भाई अगला क्या है भाई, ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट तुम्हें प्रॉपर मिलेंगे, सेंटर पे 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। ठीक है, 200 सवाल का पेपर रहता है, एग्जैक्टली 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस, नॉट सब्जेक्ट वाइज, नॉट थ्योरी बेस्ड, दे आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। +1 का करेक्ट आंसर, -0.05 का नेगेटिव मार्किंग। तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो मेरे भाई है। क्या नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए डैमेज है? जी हाँ, डैमेज है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। यू ओनली नीड टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस दैट यू नो एंड आर श्योर ऑफ कि हाँ यही इसका आंसर होगा, वही अटेम्प्ट करना है। क्योंकि फालतू के तुक्के मारे तो भाई नेगेटिव का थप्पड़ पड़ता है, और हर साल बहुत बच्चे इस चीज के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि 60-70 पे भी कट ऑफ आ जाती 200 में से, बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने खुशी खुशी के चक्कर में 120 150 अटेम्प्ट कर लिए। अब बस वही 120 150 के चक्कर में पूरी बैंड बज गई, इतनी नेगेटिव आ गई कि 30 नंबर मुश्किल से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें गलती हो जाती है बच्चों से, तो तुम्हें नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना, पहले से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या है भाई, देखो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन क्या है तुम्हारे, ये बेसिक सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और ये पूरा एक सेक्शन होता है नोन एज एप्टीट्यूड। बट इसमें एक्चुअली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बस 20 ही होते हैं, बाकी ज्योग्राफी एंड जीके होता है, दैट इज अनदर 20 मार्क्स। ठीक है, तो एक्चुअल जो तुम्हारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, दिल बी ओनली एक्चुअल एप्टीट्यूड के 20 ही सवाल रहेंगे, बाकी ज्योग्राफी एंड जीके के सवाल होने वाले हैं। सो दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स में तुम्हारे 50-50 सवाल आते हैं, जैसे कि दिख ही रहा होगा। 50-50 सवाल फिजिक्स मैथ्स में आते हैं, केमिस्ट्री में 20, इंग्लिश में 40, एंड योर एप्टीट्यूड सेक्शन में भी 40। सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 40-40 and 20-100, and this 100, that is 200 questions. So that is the exact paper structure कि यार कैसे तुम्हारा आईएमसीटी होने वाला है। डेफिनेटली फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं, सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अगर इनमें तुम्हारा कमांड अच्छा है तो तुम डेफिनेटली 140 में अच्छे नंबर लेके आ जाओगे। अगर 120 भी लेके आते हो तो यू हैव क्लियर्ड इट वेरी गुड विद अ वेरी गुड रैंक। ठीक है, देखो भाई गेम क्या है, फिजिक्स मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। अब मैंने इंग्लिश क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, देखो यार मैं उस बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ जिसकी इंग्लिश एकदम वीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश, मैं उस बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ। उसे फिजिक्स तो आएगी, उसे मैथ्स भी आएगी, और वो एप्टीट्यूड भी कर लेगा। ठीक है, अब फिजिक्स मैथ्स एंड एप्टीट्यूड ही तुम्हारा 120 क्वेश्चन बन जाते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 62.5 ऑफ योर एक्चुअल टोटल एग्जामिनेशन। तो यार हमें कट ऑफ के हिसाब से कितने चाहिए, हमें चाहिए 60 70 80, इतने में भी हमारे कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है। तो यहाँ तो हमारा 120 इसी में से बन जा रहा है। तो इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, मान लो 120 में से तुमने 10-10 सवाल छोड़ भी दिए, तो 100 नंबर पे भी तो तुम्हारा काम हो जा रहा है यार, तुम्हारी रैंक आ जा रही है 5000 के अंदर अंदर। सो दैट इज द गेम, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तुम्हारा फिजिक्स मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का वेटेज कितना हो गया भाई, 120 का हो गया आउट ऑफ 200। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो तुम्हारा नॉन वो है, नॉन वो कितने का है, नॉन अपना 80 नंबर का है आउट ऑफ 200। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, 40 नंबर का इंग्लिश आ जाएगा, 20 नंबर का केमिस्ट्री, और 20 नंबर का ज्योग्राफी जी के आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 80 नंबर है ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्या है, केमिस्ट्री वीक होती है, कुछ बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है भाई, पसंद नहीं आती। चलो वो बात अलग है, बट इंग्लिश में कहां से आएगा किसी को नहीं पता। फिर भी यू गेट दी मॉड्यूल्स एट बडिंग मरीनस एकेडमी, जिसमें कि तुम्हें बहुत ज्यादा सिलेबस आइडिया लग जाता है कि हाँ यही आने वाला है, इतना ही आने वाला है, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो अगर तुम ऑफलाइन एकेडमी आते हो तो भाई यही गेम है। अगर तुम बढ़िया से चीजें जानते हो, अगर करना समझते हो, तो यार तुम बहुत आराम से निकाल लोगे। क्योंकि यहाँ पे अब तुम देख लो ना, पिछले साल 93% क्वेश्चन वही आए थे जो हमने पढ़ाए थे बच्चों को। मतलब 200 में से
186 क्वेश्चंस वही एज इट इज आ गए जो हमने पढ़ाए थे बच्चों को। तो बच्चे मचा के आए हैं, तुम्हें दिख ही रहा है रिजल्ट्स में। ठीक है, वही वाला गेम है। तो ऑफलाइन एकेडमी आते हो तो भाई एक चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं अकेडमिकली तुम्हें कभी पीछे नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी अभी की हालत कुछ भी हो। बट अगर तुम मुझे 10 से 11 महीने अपने देते हो, इफ यू गिव मी टाइम कि सर मेरे पे 1 साल काम करो, मैं आप जो बोलोगे वो करूंगा, बट मुझे सही निकाल के दो आप रिजल्ट, तो भाई तुम अगर ऑफलाइन एकेडमी आते हो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मचवा के रखूंगा तुमसे कि तुम बजा के जाओगे पूरे एग्जाम की कि यार हाँ ये एक लड़का आया था जिसने 1 साल में क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन करा है, ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस में कि यार एग्जाम अच्छा सा निकाल के आया, स्पॉन्सरशिप फोड़ ली, वो नहीं, उसके अलावा पर्सनैलिटी में भी दिखता है कि यार ऑफिसर जैसा बंदा है। वो मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ अगर तुम ऑफलाइन एकेडमी आते हो तो। अब टाइम देखोगे तो यार तुम्हें लगभग 55 से 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब 1 मिनट में तुम सही से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके, तो थोड़ा सा गेम टफ तो होता है, बट हाँ अगर तुम बढ़िया से प्रिपेयर करते हो यहाँ पे तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि ये करा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि सर कैसे, 90 चैप्टर हैं, 11वीं प्लस 12वीं, सब कुछ होता ही है यार। अब तुम्हें क्या करना है भाई, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, भर दो, आंख बंद करके भर दो। हाँ मतलब गलत मत भरना आंख बंद करके, बट भर दो, क्योंकि वो अगर भर देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारी कुछ मदद करा सकता हूँ। उसके अलावा तो बस मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो तुम्हारे सामने कुछ बोल के चला गया है एक 4 मिनट के वीडियो में, उसमें ज्यादा तुम्हारी मदद मदद नहीं हो सकती है। बट हाँ अगर तुम फॉर्म भर देते हो तो फिर तुम्हारी एक प्रॉपर मदद मैं करवा सकता हूँ। बाकी दिस विल वेट फॉर द वीडियो। पैटर्न समझ में आ गया, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर लेना, एंड मिलते हैं फिर से। बाय।